एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। कालू कौवे को बड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी कहीं पानी नहीं मिला। उफ, ये इंसान लोग, लगता है संसार का सारा पानी खत्म कर दिया। नदियों तक में भी पानी नहीं है। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। फिर एक घर के बाहर उसको एक घड़े में थोड़ा सा पानी दिखता है। इस मटके में थोड़ा सा पानी है, पर मेरी गर्दन उस तक नहीं पहुंच रही है। अब क्या करूं? सुबह से पानी नहीं मिला, जब मिला तो भी सामने है पर पी नहीं पा रहा, और कहीं पानी नहीं है। हाय मेरी किस्मत, अब क्या करूं? दिमाग लगा कालू, दिमाग लगा, कोई तो तरीका होगा। मैं इस पानी तक नहीं पहुंच पा रहा, पर क्या ये पानी मेरे पास आ सकता है? पत्थर पड़े हैं मेरी किस्मत पे। पत्थर पत्थर, आइडिया, मैं पानी पीऊंगा, किस्मत से कुछ पत्थर उधर मिल जाए बस। पत्थर तो पास ही में पड़े थे। कालू कौवे ने खूब मेहनत से एक एक करके खूब सारे पत्थर घड़े में डाल दिए। आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। मैं प्यासा नहीं मरूंगा। और पत्थर लाओ, बस थोड़ा सा और फिर कालू ने खूब सारा पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप मेहनत और दिमाग लगाते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। और पानी बहुत जरूरी है, बहुत संभाल के यूज करो। कुछ हम पक्षी लोगों के लिए भी बचाओ। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे।
उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है, सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह वाह वाह। कहो मामा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आ ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है, कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के दिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना, उसके गले में रानी सा का हार है, मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कालू कौवा बहुत ही बेफिक्र कौवा था। उसने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। और ये है उसका घोंसला, टूटा फूटा, सब कुछ बिखरा हुआ। क्या करना है, रहने से मतलब है। शो ऑफ नहीं करता मैं, सर पे छत होनी चाहिए बस।
उस रात को एक तूफान आया। और कालू कौवे की छत बह गई, दीवारें भी बह गई। कालू परेशान। अरे मैं तो भीग गया, इतनी ठंडी है, तेज हवाएं भी चल रही है, बिजली भी कड़क रही है, मेरा घर टूट गया। चलो अब कहीं जाके और कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। चिउताई के घर चला जाता हूँ, बड़ा घर है उनका, दीदी मुझे मना थोड़ी करेगी। चिउताई, मैं कालू कौवा, दरवाजा खोलो ना। कालू भैया, हाँ जरा रुको, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। थोड़ी देर में कौवे ने फिर आवाज लगाई। जल्दी खोलो ना चिउताई, मैं पूरा भीग गया हूँ। बस थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ कौवा भैया। बाहर कौवे की हालत खराब थी, वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी तो कुल्फी जम रही है, जल्दी खोलो ना चिड़िया बहन, मैं नहला दूंगा तुम्हारा बच्चा। हाँ हाँ खोल दिया, आ जाओ अंदर कौवा भैया। आज बारिश में कैसे आना हुआ? बारिश का तूफान है ये, मेरा तो पूरा घर बह गया। मुझे पता था तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, बस तूफान के बाद चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से मजबूत घर बनाया है, आपने घर कमजोर बनाया था इसलिए बह गया। कालू कांपता हुआ अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। अरे रुको रुको, मैं टॉवल लाती हूँ, पोंछ के बैठो। हाँ हाँ, लो कौवा भैया, ये टॉवल से पोंछो और यहाँ बैठ जाओ, मैं फटाफट नहा के आती हूँ। हाँ हाँ चिउताई, तुम अपना काम कर लो, अब मैं यहीं रुकता हूँ। फिर चिउताई नहाने चली गई। कौवा पहुंच के इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि स्टोव पे कुछ पक रहा है। अरे वाह, खीर तो पूरी तैयार है, बढ़िया खुशबू भी आ रही है। जरा चक्की तो देख लूं, कैसी खीर बनाती है चिड़िया रानी। हाँ गरम है। वाह, ये तो बहुत यमी है, चलो थोड़ी सी और खा लेता हूँ। चिउताई तो वैसे भी पतली सी है। मजा आ गया, गरम खीर खा के पूरे शरीर में गर्मी आ गई। थोड़ी और खा लेता हूँ। चिउताई इतनी खीर खाएगी क्या? बढ़िया है। अरे ये तो बहुत कम खीर बची है, अब इसमें चिउताई का तो पेट भी नहीं भरेगा। चलो खीर खत्म ही कर देते हैं। मजा आ गया। चलो अब यहाँ सोफे पे थोड़ा पैर सीधा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा सारी खीर खत्म करके गहरी नींद में सो गया। अरे ये तो सो गया, और ये क्या गिरा है यहाँ सफेद? ये तो खीर लगती है, कहीं ये मेरी खीर तो नहीं? सत्यानाश हो इसका, मेरी सारी खीर खत्म कर दी। मैंने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई और ये सारी चट कर गया। इसको घर में लिया, यही गलती कर दी मैंने। अभी सबक सिखाती हूँ मैं इसको। चिउताई बहुत गुस्से में थी। उसने गरम तवा लिया और कालू कौवे के सर पे दे मारा। आई, सर फूट गया, जल गया, जल गया। चिउताई ये क्या कर रहे हो? तूने मेरी खीर खाई? रुक, अभी और जलाती हूँ तुझको। नहीं, भागो, गलती हो गई, मुझे मत जलाओ, भागो, कभी नहीं आऊंगा यहाँ।
बस उस दिन से चिड़िया और कौवे की दुश्मनी है। वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कालू कौवा बहुत ही मेहनती कौवा था। वो रोज सुबह उठ जाता और सुबह सुबह खाने की तलाश में लग जाता। काव काव, सुबह हो गई है, चलो आज जल्दी चल के कुछ खाने को ढूंढा जाए। काफी ढूंढने पर भी कौवे को खाने का कुछ सामान नहीं मिला। फिर वहीं उसे एक हलवाई दिखा जो कढ़ाई में वड़े बना रहा था। अरे वाह, वड़े! ऐसे ताजा गरम वड़े खाने को मिल जाए तो दिन बन जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। काव काव। अरे कौवे, दूर हट, मेरे वड़े चुराने की कोशिश भी मत करना, वरना ये गरम तेल तेरे पे डाल दूंगा। चल भाग यहां से। काव काव। अरे यहाँ तो मोटा हलवाई पहरा दे रहा है, बहुत खतरनाक है। पर ये वड़े तो मैं खा के रहूंगा। कुछ सूझबूझ लगानी पड़ेगी। बच्चों, याद है ना, अगर आप अपनी अकल लगाओ तो कुछ भी कर सकते हो। काव काव। ये गमला गिरा देता हूँ। मुझे डांटा हलवाई ने, इसकी सजा मिलेगी। काव काव। अरे बंटी, क्या तोड़ दिया तूने अब? जब देखो मस्ती करता रहता है। और ये बोल के हलवाई अंदर चला गया। गरम गरम वड़े अब कालू का इंतजार कर रहे थे। कालू भी जल्दी ही आ गया। अरे मस्त जंबो वड़े हैं, मजा आ गया। मेरा तो एक वड़े में ही पेट भर जाएगा। काव काव। और कालू ने एक बड़ा सा वड़ा अपनी चोंच में दबाया और वहां से फुर्र हो गया। काव काव। इस वड़े की खुशबू इतनी अच्छी है तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। कालू वड़े को खाने ही वाला था, तभी पेड़ के नीचे से आवाज आती है। अरे कालू भैया, तुम्हारे दर्शन हो गए। आज का दिन अब अच्छा जाएगा। कहते हैं सुबह सुबह कौवा दिख जाए तो शुभ होता है। कितना सुंदर काला रंग है तुम्हारा, गहरा और चमकदार। हूँ ना मैं शानदार? जितना सुंदर उतना ही समझदार भी। पर कालू भैया, तुमको देख तो लिया, पर तुम्हारी मधुर वाणी सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। कितनी अच्छी सुबह है। अगर तुम कोई गीत सुना दो तो दिन बन जाएगा मुझ बेचारी का। कालू ने अपनी इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी थी। वो खुशी में अपने वड़े के बारे में भूल गया और लोमड़ी के लिए गाना गाने लगा। काव काव। मैं हूँ कौवा, सबसे हैंडसम कालू मेरा नाम। मेरा गाना सुनने वालों, सुनना दिल को थाम। सुबह आज है बड़ी सुहानी, मैं जागा तड़के भाई। मैं लाया हूँ गर्मा गर्म बड़ा फ्रॉम नत्थु हलवाई हो। इतना मोहक बड़ा है मेरा, शब्द ही मिल पाए। बहुत गाना गा लिया मैंने, चलो अब खाना खाए। अरे कहाँ गया? यहाँ गया। वाकई
गर्मा गर्म नरमा नरम वड़ा था। मजा आ गया। अरे बुद्धू कौवे, तुझे कैसे लगा कि कोई तेरा गाना सुनना चाहेगा? तू जितना बेसुरा है उतना ही बुद्धू भी है। मुझे तो बस तेरा वड़ा चाहिए था, जब मुझे मिल गया ये मैं चली। इतनी मुश्किल से वड़ा चुराया था मैंने और ये लोमड़ी मुझे बेवकूफ बना के खा गई। सारी मेहनत पानी में चली गई। पर मैं कालू कौवा हूँ, सबसे समझदार। चलो फिर से नाथू हलवाई के यहाँ कुछ अक्ल लड़ानी पड़ेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा से कभी खुश नहीं होना चाहिए और लोमड़ी बहुत चतुर है, बच के रहना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।